मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 25/7/2024। रिवाइज डेट है 13/8/63। प्यारे बच्चे, इस समय तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान नदी बन रहे हो। इस समय जो बाप की महिमा है वो तुम्हारी, वो प्यार का सागर है। तुमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना पड़े। रिकॉर्ड, बचपन के दिन भुला ना देना। अब यह कौन वार्निंग देते हैं? बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, आत्माओं का बाप भी और फिर जीवात्माओं का भी। आत्माओं का बाप है शिव। बहुत भाषाएं होने के कारण फिर अनेक नाम पड़ जाते हैं। 100 से 200 मील के बाद अलग भाषाएं हो जाती हैं। हम परमात्मा को शिव कहते हैं। अंग्रेज लोग कहेंगे गॉड फादर, सुप्रीम सोल, इनकॉर्पोरियल। अपन कहेंगे परम पिता परमात्मा, निराकार शिव। वह है नई दुनिया स्वर्ग रचने वाला। अंग्रेज लोग कहेंगे हेवेनली गॉड फादर। भाषा में अंतर है ना। गुजराती, सिख लोग फिर और नाम कहेंगे। वास्तव में है तो एक। तुम बच्चे जानते हो, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। हम अपने बाप को ही जानते हैं, इस देह सहित और सबको भूल जाते हैं। बाबा ने जो देह ली है उसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे तो ब्रह्मा बाबा, नहीं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम हैं ही उनके बच्चे अशरीरी। यह बेहद का नाटक है ना। सबसे पहला पार्ट है ही भारत का। यह हार जीत का खेल भी समझाया गया है। 84 जन्म कोई दूसरे धर्म वाले नहीं लेते हैं। राज्य हरा कर फिर जीतने वाले दूसरे कोई नहीं होते, सिवाय एक ही देवी देवता धर्म के। भारतवासी वास्तव में सब है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के। झाड़ का राज भी अच्छी रीति समझना है। अनेक धर्मों का यह कल्प वृक्ष दिखाया है, तो भारतवासी असूल में हैं आदि सनातन देवता धर्म के। फिर इसमें आकर फ्रिक्शन पड़ती है, वृद्धि होती जाती है। वास्तव में सब है एक। विलायत में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म वाले हैं। एक ही क्रिश्चियन धर्म कितना फैला हुआ है, कितनी भाषाएं हैं, फिर नाम भी बदल लेते हैं तो सब क्रिश्चियन। एक एक डार से फिर टारिया कितनी निकलती है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनसे फिर सन्यासियों का धर्म, राधा स्वामी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, चिदाकाशी आदि आदि। वास्तव में है एक। फिर उन्हों की भाषाएं बदल जाती हैं। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। पहले पहले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर इस धर्म से और ब्रांचेज निकलती हैं। जापानी, चीनी आदि असूल बुद्ध धर्म के हैं। फिर क्रिश्चियन, इस्लामी आदि अनेक नाम निकले हैं। वास्तव में मुख्य है ही 4 धर्म। ब्राह्मणों का 5वां धर्म भी वास्तव में भारत का हो गया। वास्तव में है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। यह सारा झाड़ बुद्धि में बैठना चाहिए। दूसरे मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते, न कल्प वृक्ष की रचना को जानते, न रचयिता को जानते। ऋषि मुनि आदि तो नेति नेति कहकर चले गए, अर्थात हम नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर कोई भी नहीं जानते हैं। अगर जानते हो तो 1-2 को समझावे।
सन्यासी भी कहते हम बाप और उनकी रचना को नहीं जानते, इसलिए इनको कहा ही जाता है नास्तिक दुनिया। बाप को न जानने वाले हेवेनली गॉड फादर अक्षर कहते हैं, परंतु जानते बिल्कुल नहीं कि हेवन किसका नाम है। सतयुग को लाखों वर्ष लगा दिया है, इसलिए बाप आकर सारे झाड़ का भी राज समझाते हैं, जो फिर तुमको औरों को समझाना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनना और सुनाना है, नहीं तो बाप और रचना को कैसे जानेंगे। मनुष्य का ही फर्ज है, जानवरों का तो नहीं। माँ बाप और उनकी रचना को नहीं जानते तो इसको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक कितने दुखी बनते हैं, बाप तो आस्तिक बनाकर सुख देते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा लेते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, न जानना भी ड्रामा में नूद है, फिर जानना भी नूद है। जानने से राज्य भाग्य लेते हैं। किस द्वारा जानते हैं? निराकार से। उनको ही कहा जाता है सृष्टि का बीज। मनुष्य को नहीं कहा जाता। उन झाड़ों का बीज धरती में होता है, झाड़ ऊपर होता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर में है, झाड़ नीचे है। इनका नाम ही है उल्टा वृक्ष। नहीं तो झाड़ का बीज हमेशा जमीन में होता है, फिर पिछाड़ी में बीज आकर ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे आम का भी बीज बोया जाता है, फिर पिछाड़ी में वो बीज निकल आता है। अब इस झाड़ का बीज है निराकार। यूँ तो आम का भी बीज निराकार हो गया। निराकार बीज डालेंगे तो फिर साकार पेड़ निकलेगा। हम सभी वास्तव में हैं निराकार बीज के निराकार बच्चे। हम आत्माएं सभी उनके बच्चे हैं। फिर यहाँ आने से मनुष्य हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं। बाबा बीज, हम भी बीज यहाँ आकर शरीर धारण कर फिर वस्त्र पहनते हैं। कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर बनते हैं। शरीर के साथ फिर पाठ बजाने लिए वस्त्र धारण करते हैं। तुम बच्चे डिटेल में जानते हो कि यह ड्रामा हार और जीत का कैसे बना हुआ है। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। शुरू से लेकर ऑलराउंडर इन्हों का पाठ है। यह खेल है हार जीत का। वो तो लड़कर एक दो से रजाई लेते हैं। यहाँ तो बाप आकर राजधानी देते हैं, जो आधा कल्प चलती है, फिर माया छीन लेती हैं। इसमें लड़ाई की बात नहीं। यह है माया से हार, फिर माया पर जीत। हम देवी देवता बनते हैं, फिर माया 5 विकार हराते हैं। हम स्वर्गवासी देवी देवताएं, फिर नरकवासी मलेच्छ, पत्थर बुद्धि, तुच्छ, बेसमझ बन जाते हैं। जैसे बंदर से भी बदतर बन जाते हैं। हम भी आगे नहीं जानते थे कि हम बंदर हैं, आगे हम देवता थे। अभी बाप समझाते हैं, तुम सो देवता थे, तुम सो लक्ष्मी नारायण थे, अब तुमने हराया है। सत्यनारायण की कथा है ना, नर से नारायण बने, फिर नारायण से बंदर बने। 5 विकारों ने तुम्हें पतित बेसमझ बना दी है। इतना दिन यह पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण पूज्य थे। हम छीछी होने कारण उन्हों को पूजते थे। अभी बाबा बतलाते हैं, तुम सो पूज्य थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे। अब फिर तुमको ऐसा बनाते हैं। हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम सो अक्षर अभी का है। उन्होंने अर्थ ही उल्टा कर दिया है कि हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा।
हम भी आगे ऐसे कहते थे। अब समझते हैं हम सो देवता 84 जन्मों का चक्र लगाए, अब हम शूद्र कौड़ी तुल्य बन गए हैं। फिर जो पूज्य बनने वाले होंगे वो ही ड्रामा अनुसार आएंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह अब है पांडव गवर्नमेंट, फिर पांडव गवर्नमेंट सो देवी गवर्नमेंट बन जाती है। बाबा पंडा है, हम भी अपन को पंडे समझते हैं। इस देह का बान निकालते जाते हैं। यह बहुत डर्टी चोला हो गया है। अब हम इनका त्याग करते हैं। बुद्धि में है भविष्य में फिर नई प्रकृति बन जाएगी। फर्स्ट क्लास शरीर मिलना है। देह का त्याग करने से शरीर छूटा। शरीर छोड़ा तो कहेंगे मर गया। कहाँ गया? जाकर दूसरे जगह जन्म लिया। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। अभी तुम बाप के धर्म के बच्चे बने हो, मुख वंशावली। बाकी सारी दुनिया है कुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा कितनी बढ़ती जाएगी। यह है मुख वंशावली। जो आकर मुख से कहते हैं मम्मा बाबा तो मुख वंशावली ठहरी ना। अंग्रेजी में कहा जाता है एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। धर्म के बच्चे भी मातेले और सौतेले होते हैं। इन जैसे बनो तो गोद में ले सकते हैं, फिर ब्रह्मचर्य में रहना पड़े, फिर ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहन हो जाएंगे। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही अलग है। फिर भाई बहन का नाता है सच्चा। वो लोग भल आपस में भाई भाई कहते हैं परंतु है नहीं। यहाँ तुम ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही एक है। हम आत्मा के रूप में शिव बाबा के बच्चे भाई भाई और जिस्म के रूप में ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। विकार की बात उठ नहीं सकती। नो क्रिमिनल असॉल्ट। ब्राह्मण कुल भूषण बन मम्मा बाबा का, और अगर क्रिमिनल असॉल्ट किया तो बाबा कहते हैं उसकी खाल उतारी जाएगी। उनकी फिर सज़ा भी बहुत भारी है। एक शास्त्र में मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की भी कहानी है ना। अभी तुम बहुत ऊंचते ऊंच बनते हो। कोई भी कार में गया तो खलास। अशुद्ध अहंकार आने से ही फिर गिरते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कल्प वृक्ष नटसेल में है बीज और झाड़। यह है मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़। यह धर्म फिर जब अधर्मी विकारी बन जाते हैं तो फिर उनसे अधर्म ही होता रहता। देवी देवता धर्म सभी से ऊंच धर्म है। सभी से जास्ती सुख इस धर्म वालों को मिलता है। वहाँ पवित्रता सुख शांति भी है। दूसरा धर्म ही नहीं जो ठक ठक हो। यहाँ तो देखो कितना आपस में लड़ते रहते हैं। पंचायत भी आपस में लड़ते रहते। पंचायती राज्य भी चल नहीं सकता। पंचों में वो ताकत नहीं है। राजाओं में तो फिर भी ताकत रहती है, क्योंकि ईश्वर अर्थ दान करने से रजाई पद मिलता है तो ताकत रहती है। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं। प्रजा का प्रजा पर भी राज्य होना है। जब कोई ताकत न रहे तब तो फिर विनाश हो। कोई भी अपने को बचा नहीं सकेंगे। अभी देखो अपने को खत्म करने के लिए मुसल निकाले हैं। पेट से नहीं बल्कि यह बुद्धि से साइंस निकाली है अपने ही कुल का विनाश करने। बाबा पर कोई दोष थोड़े ही रख सकते। बाबा ने युक्ति ऐसी रची है जो कोई भी नहीं जानता। आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। बाबा थोड़े ही किसी को मारते हैं, दिखाते हैं
स्वदर्शन चक्र से मारा है। यह सब नॉनसेंस बातें। स्वदर्शन चक्र, गदा, कमल का फूल आदि जो है, इन सब का अर्थ तुम अब समझ गए हो। तुम जानते हो हमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। गदा है माया को मारने लिए, चक्र है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो बुद्धि में फिरता रहता है। तुम लाइट हाउस हो, तुम सब युगों को जानते हो। सतयुग त्रेता यह चक्र है ना, इसको जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ड्रामा का राज भी बड़ा सहज है, इसमें भी आदि सनातन है डेटिज्म। आधा कल्प 2 पार्ट में चलता है, फिर और धर्म आते हैं। हमारा धर्म भी प्राय लोप हो जाता है, फिर निशानी रह जाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने कब और कितना समय राज्य किया। अब बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवा रहे हैं। उनमें लिखना है लक्ष्मी नारायण के वंश का संवत 1250 वर्ष तक सूर्यवंशी राज्य चला। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने। चंद्रवंशी घराने में 1250 वर्ष राज्य किया। फिर द्वापर से इस्लामी बौद्धि आए, इनको इतने वर्ष हुए। यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई त्रिकालदर्शी है नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को है नहीं। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु। आत्मा पढ़ती है इन आर्गन्स द्वारा। तुम्हारी आत्मा कहेगी हम अब देवता बनते हैं। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। आत्मा अब शूद्र बनी है, अभी तमो प्रधान चोला मिला है, फिर आकर फर्स्ट क्लास चोला पहनेंगे। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमानी बन गए थे, अब देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सुनती है और आत्मा सुनाती है। धारणा भी आत्मा करती है आर्गन्स द्वारा। मैं भी इस मुख द्वारा मुरली सुनाता हूँ। काठ की मुरली की बात नहीं। परम पिता परमात्मा इस मुख का आधार ले ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज सुनाते हैं। वो है निराकारी दुनिया, नो कॉर्पोरियल शरीर। बरोबर वहाँ बिगर शरीर आत्माएं रहती है बाप के साथ। कहा जाता है बाप सभी को भेज देते हैं, यह सिर्फ समझाने लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं क्राइस्ट आदि सभी आत्माओं को भेज देता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ तो ब्रह्मा की आत्मा को आकर श्रृंगार करता हूँ। तुम भी ज्ञान से श्रृंगारे जाते हो। यह है ही त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान। मैं भी चेतन हूँ, आत्मा सत्यचित चेतन है। अब तुम पतित से पावन बन रहे हो। इस समय तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान नदी बन रहे हो। इस समय जो बाप की महिमा है वो तुम्हारी, वो प्यार का सागर है। तुमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना पड़े। वो ज्ञान सागर है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बनने हो। पवित्रता का भी सागर बन रहे हो। तुम्हारी पवित्रता 21 जन्म चलती है, फिर सतयुग में तुम्हारी महिमा हो जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बाप की महिमा अलग है। इस समय तुम ब्राह्मणों को महिमा अलग, फिर भविष्य देवताओं की महिमा अलग, फिर 16 कला से 14 कला चंद्रवंशी बन जाते हैं, फिर वो महिमा उड़ जाती। अभी फिर हम 100 देवता बन रहे हैं। यह सारा राज समझ फिर औरों को समझाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा आपसे सुनकर फिर औरों को सुनाएं। आप समान 100 देवता बनाऊंगी।
बच्चे सर्विस करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम नमः शिवाय। वरदान है सर्वशक्तिवान भवा। जब अलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रहकर अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ। वरदान है दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। हम आत्मा जब अपने वरदान की स्थिति में नहीं रहते, तब शक्ति कभी कभी नहीं आती। यह कभी शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।